सर आएंगे नहीं क्या? हाँ आ हाँ, रहे आ आ गए रहे आ आ रहे। गए यार, वो कुछ दिक्कत हो रही थी। आप लोग के बीच की बात मैं थोड़ी देर पहले सुना था। वो बातें मत किया करो यार, प्लीज। नहीं वो हम लोग को लगा ना सर आप नहीं है। नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैं नहीं हो रहा था ना सर? नहीं इसलिए। मैं उसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ। रीजन ये है ना कि मैं इसी तरह से इस एक चीज को डाल देता हूँ यूट्यूब के ऊपर। ओके ओके सर। तो पता चला कि किसी ने सुना तो और सर उसके बाद। हम लीव करके फिर से ज्वाइन करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अब सॉरी नहीं, हमने कॉल अब किया वो था। नहीं, वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। वो रिकॉर्ड हुआ अच्छा ही अच्छा नहीं था, ओके। इसलिए मैंने उसे हटा करके वापस से किया। क्योंकि वो लगना नहीं चाहिए ना यार, अननेसेसरली क्यों हम किसी के बारे में कुछ भी नो नो नो। नेगेटिव बोले। हाँ जी हाँ मतलब जी। आप बोलो, आप लोग आपस में बात करो, बट यस सर। नेचुरली आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, बस बात वही है। हम्म। यस। ये सही हाँ, सही है सर। तो ठीक है। तो हम कहाँ पे हाँ थे सर एक। कंक्लूजन पे थे कंक्लूजन। हाँ, कहाँ गया। आपकी कौन सी कॉपी थी, एक मिनट। ये थी आपकी कॉपी। हम्म। तो देखिए, इसमें चीजें मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है ना कि सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स जॉन लॉक हैज बीन राइटली कॉल्ड एज फादर ऑफ लिबरलिज्म, एंड हिज आइडियाज हैव बीन वो फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर हम्म। यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरह से करके हम इसे सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं, बड़ी चीजों की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज द फैक्ट इज नो वन हैज क्रिटिसाइज्ड जॉन लॉक एज हम्म। दैट जॉन लॉक इज नॉट फादर ऑफ लिबरलिज्म। उसे हम उसकी हम्म। राइट थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर उन्हें क्रिटिसाइज किया गया है, नो डाउट। लेकिन इसके लिए तो क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। यस सर। बस इतना ही सिंपल है। ये तो हो गया। ओके हाँ, सर। अब बताइए अब और क्या। सर हाँ बोलिए। सर वो जो दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा नहीं पता नहीं एक और भी तो था पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का। तो वो सर समझ में नहीं आ रहा था कि अगर लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन को लिखा जाए तो इजाया बर्लिन वाली बात आ जाएगी पूरा उनके व्यू से और मैकपर्पस जो भी नाम है उनका उनको और वो बर्लिन को दोनों को मिला करके करना पड़ेगा है ना। और अगर उसको रॉल्स वाले नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी पे ले जाएं तो दूसरी बात पड़ जाएगी सर तो वो कंफ्यूज होके मैंने नहीं लिखा हुआ आंसर। कौन सा वाला, वो वाला जो सवाल था ना कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव एंड हाँ नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी, राइट। यही वाला सवाल है डिफरेंशिएट ना। करना था। तो यस सर। देखिए, जो आइडिया है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, सबसे पहले स्टार्ट, एक मिनट में एक बार लिबरलिज्म। वो सवाल देखता हूँ, ठीक है ना। सर वो read करती हूँ एक सेकंड कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, अगर आप रिपीट करना चाह, पता है असल में मैं नहीं आने वाला था आज, सोचा था कि सैटरडे संडे ऑफ कर देता हूँ। लेकिन फिर जब उधर से मैसेज आ गया ना, तो मुझे लगा नहीं, चलो यार। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी एंड हाउ इज इज इट इट डिफरेंट डिफरेंस फ्रॉम द फ्रॉम दी नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम कहाँ से करेंगे, लिबर्टी से करेंगे। ठीक है ठीक ना, है। लिबर्टी है क्या। हम्म। तो लिबर्टी ये एक प्रिंसिपल आइडिया है लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का, हम्म। जिसका पर्पस क्या है, टू लिमिट द स्टेट एंड इंश्योर राइट्स एंड फ्रीडम टू द इंडिविजुअल। ठीक है। फिर बात आता है कि yes। पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जब हम बात कर रहे हैं तो लिबरलिज्म में मेनली दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। यस सर। कौन कौन, जिनका नाम ही है पॉजिटिव लिबरल्स एंड सोशल लिबरल्स। एंड यस सर। ठीक है ना। तो इन दोनों के केस में, पॉजिटिव लिबर्टी के केस में हम बात करेंगे कैसे कि ये लोग सिर्फ लिबर्टी का मतलब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स की बात नहीं करते हैं, बट दे टॉक अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम हम्म। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव लिबरल की, लास्ट की हम्म। डी डिग्री। हम्म। और उसके बाद फिर हम बाद में आकर बात बात किनकी। जेस मिल और इमैनुअल कांट की भी कर हाँ, सकते हैं। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे लाने को हम रॉल्स को ला सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। लेकिन मैं लेकिन रॉल, तब जब
लेकिन मैं जस्टिस रॉल्स वाली को बात नहीं, आएगी। नहीं मैं रॉल्स को नहीं नहीं नहीं, जस्टिस जरूरी नहीं है, हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली उसने आइडिया ऑफ जस्टिस रॉल्स ने दिया क्यों है, अच्छा। क्योंकि लिबरलिज्म, बिकॉज लॉ रॉल्स इज अल्टीमेटली अ लिबरल स्कॉलर। तो उसने हम्म। इसकी बात की क्यों है, उसने इसकी बात इसलिए की है सो दैट सम सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन कैन बी मेड विद इन लिबरलिज्म। लिबरलिज्म पर इतना जो अटैक आ रहा है फ्रॉम सोशलिस्ट, हम्म। किसी तरह से उसको हम डिफेंड करके एक यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस दे सकते हैं। बिकॉज चाहे आप किसी भी आइडिया की बात करो, किसी भी आइडियोलॉजी, किसी भी थॉट की बात करो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो फेमिनिस्ट हो, चाहे वो इनफैक्ट फासिस्ट हो, अल्टीमेट पर्पस है टू हम्म। इंश्योर जस्टिस। अब आप कहोगे कि फासिस्ट हम्म। की बात कैसे जस्टिस की है, तो बात है कि फासिस्ट का भी तो एक कंसेप्शन है ना, आइडिया ऑफ सोसाइटी, यस सर। आइडिया ऑफ स्टेट। हम्म। इसी तरह से फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट का एक अपना आइडिया है। तो अल्टीमेट पर्पस हम्म। वही है कि हमें जस्टिस इंश्योर करना है। खैर, तो मैं यहाँ पे रॉल्स को इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि रॉल्स में हम देखेंगे ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को उसने एक तरह से एकोमोडेट कंक्लूड। करने की कोशिश की है। तो रॉल्स का जो हम्म। प्रिंसिपल है वो हमारा बहुत अच्छा कंक्लूडिंग पार्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, वो फिर सबसे अमर्त्य पहले, सेन से उसको हाँ लिंक भी कर सबसे सकते पहले हैं हमने मॉडर्न टाइम पॉजिटिव से। लिबर्टी की बात कर ली, पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबरल कैसे बात करते हैं। फिर हम आएंगे नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी। तो नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ हाँ, लिबर्टी में हम दोनों की बात करेंगे। लॉ की बात करेंगे स्टार्टिंग में अगर देखें तो। हाँ, क्लासिकल लिबरल, मैं देखो मैं उस तरह का नाम नहीं, इसे नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लूंगा, एक मिनट ये शायद सही जगह पे होगा। एडम स्मिथ। हाँ, नहीं, ना 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 एडम ना, स्मिथ। एक मिनट देखो, सबसे मैं बात करूंगा क्लासिकल लिबरल्स एंड नियो लिबरल। ठीक है। ठीक है ना। तो भैया क्लासिकल हम्म। लिबरल क्या क्या कहते थे और नियो लिबरल क्या क्या। ठीक है। हम्म। और हम्म। इसके बाद फिर टुवर्ड्स द कंक्लूडिंग पार्ट इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस को ब्रीच करने के लिए हमने क्या किया, सोशल लिबरल की बात की। ठीक है। और उसी के बीच में अब आप कहोगे कि साया बर्लिन का नाम हमने क्यों नहीं लिया, हम्म। है ना। तो इसाया बर्लिन हम्म। का स्कूल ऑफ थॉट आप देख लो, ही इज तो ऑल्सो नियो लिबरल में आ गया लिबर्टेरियन। ना। तो हाँ। ही इज अ सपोर्टर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, ही इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। हम्म। तो जब हम नेगेटिव लिबर्टी की बात करेंगे वहां पे हम इसाया बर्लिन का बात कर लेंगे। हम्म। और उसके बाद हम रॉल्स के साथ साथ हम सेन का भी एक लाइन डाल देंगे कैपेबिलिटी अप्रोच की। और इस तरह से इन्होंने इस डिफरेंस को ब्रिज करने की कोशिश की है थ्रू रॉल्स का जो अपना यह है लेक्सिकल ऑर्डर में सर, जो प्रिंसिपल नेगेटिव नेगेटिव लिबर्टी से न्यू लिबर्टी आने तक तो सर बहुत सारे थिंकर्स आ जाएंगे ना, मतलब वो एक हाइक आ जाएंगे, फिर इज़ाया बर्लिन, फिर सबका नॉजिक। सबका नाम लेना थोड़े ना है। हाउ एवर थिंकर्स लाइक हायक, नोजिक, फ्रीडमैन, हम्म। ऐसे करके उन्होंने ये बोला है। और उसी में इसाया बर्लिन इन हर बुक टू concepts of liberty has differentiated positive liberty and negative liberty, and he has supported negative liberty। हो गया। हम्म। और कुछ। नो सर, बस एक बार वापस से थोड़ा थोड़ा सा बस स्ट्रक्चर बता दीजिए, अंदर नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर बॉडी, यार कि पहले लिबर्टी, फिर पॉजिटिव लिबर्टी, एक फिर बात नेगेटिव बताओ, लिबर्टी, फिर उनके थिंकर्स। हाँ। एक बात बताओ, और ये मैं अपने क्लास में भी हाँ। बोलता था, जब आईआर की क्लास ले रहा हाँ। था वहां भी कहते थे सर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब मैं बोल रहा हूँ साथ में लिखा करो ना यार। मैं लिखने वाला भी वो जो पेन टैब होता है ना, वो भी मुझे मिल जाएगा ताकि मैं यहाँ पे चीजों को लिखता रहूं, क्योंकि ऐसे नहीं तो लैपटॉप के स्क्रीन पर यू नो इट इज नॉट पॉसिबल, और टैब में रिकॉर्डिंग होती नहीं है। खैर,
तो मैं जब बताता हूँ यार प्लीज उसे लिखते रहो ना। सर कोई क्यों, नहीं, क्या हो तुम गया, मैं लिखती हो? मैनेज कर लूंगी। सर गुरप्रीत नोट्स में तो तुम भी देख रही तो थी, नहीं रिकॉर्डिंग समझ लिखती नहीं डालेंगे हो? ना, आ रहा तब था। दोबारा देख लेना। नहीं हाँ नहीं, वैसे तो मैं इसे डाल ही दूंगा। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिबर्टी का लिबर्टी को इंट्रोडक्शन किया लिबरलिज्म के साथ। उसके बाद हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात किए, ये सारे हॉल स्कॉलर हो गए टीएच ग्रीन लास्की वगैरह के साथ, कि इनका कंसेप्शन क्या है। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब इंडिविजुअल का रोल हो गया, स्टेट का रोल हो गया, आइडिया ऑफ जस्टिस हो गया, ये सारी सारी चीजों के साथ। उसके बाद हम आएंगे नेगेटिव कंसेप्शन, वहां पे हम दोनों की बात कर लेंगे, क्लासिकल की भी बात करेंगे, न्यू लिबरल की भी बात करेंगे, और वहां पे हम ईसाया बर्लिन का आइडिया डाल देंगे। और ठीक है उसके सर। बाद फिर हम क्या बात करेंगे, इन दोनों को ब्रिज करने के लिए रॉल्स ने थियोरी ऑफ जस्टिस दिया है, जहाँ पे कि उसने लेक्सिकल ऑर्डर में इन चीजों को ये किया है, जहाँ उसने प्रायोरिटी किसे दी है, लिबर्टी की, और उसने अपने डिफरेंस प्रिंसिपल में इसे पॉजिटिव लिबरल के कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। ठीक है ना, सर बाय इंश्योरिंग स्पेशल प्रोविजन। लेटर ऑन अमर्त्य सेन ने भी इन हिज कैपेबिलिटी अप्रोच he has further supported the idea of positive liberals, which he says that लिबर्टी मतलब कि कैपेसिटी टू डू थिंग्स दैट आर वर्थ डूइंग, है ना अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट। यस सर, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, हाँ। हाँ, कैपेबिलिटी अप्रोच जो हाँ, उनका है। वो ह्यूमन गवर्नेंस रादर देन जस्ट गुड गवर्नेंस वाला। हाँ हाँ, ही डज नॉट टॉक ओनली अबाउट ग्रोथ बट डेवलपमेंट, यही सारी चीजें उनकी हैं। हाँ, डेवलपमेंट, हाँ। हाँ, हो ऑल गया। ओवर डेवलपमेंट, हाँ। हम्म। यस और सर। और बताओ और क्या सर करना है। मल्टीकल्चरलिज्म का भी कुछ कॉन्सेप्ट दिया था ना उन्होंने इसी टाइम पे। वो मल्टीकल्चरलिज्म के अगेंस्ट हैं अमर्त्य सेन। उन्होंने कहा ना कि मल्टीकल्चरलिज्म के कारण गेटोइजेशन होता है। रिवाइज करो, हम्म। रिवाइज करो, नहीं तो अरे सारे। सर, मैम को पता है नोट्स पढ़ने में मतलब 5-5 घंटा लग जाता है, इतना ज्यादा बल्कि नोट्स होता है। अच्छा, इसीलिए लगता है कि चलो इनसे शॉर्ट में पूछ लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट में मामला निपट जाएगा। वही तो सर। इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट है, फिर संतोष सर की क्लास भी होती है, फिर जीएस की भी आंसर राइटिंग, मेरा तो हालत ही खराब हो जाता है पूरा दिन। आई डोंट नो व्हाट टू से। सर अगर सर अगर मार्किंग अगर किया जाए तो सर 2-3 नंबर भी आएंगे या नहीं कॉपी में, मतलब अभी जो हालत है। नहीं, 2-3 नंबर आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं सर आएगा। 2-3 आ जाएंगे हमारे। दो शुक्र है। तीन आ जाएगा, चलो उससे आगे ज्यादा अभी नहीं आएगा। 2-3 नंबर तो आ ही बाप रे। जाएगा ना यार। लेकिन 2-3 में बात है, कुछ होना जाना नहीं है। कोई मतलब नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। 2-3 में सीरियसली, 2-3 में और बात यह ठीक है है ना यार सर। कि मैं नहीं सर, नंबर। इम्प्रूव करती हूँ मैं मैं नहीं, करती हूँ आप में इम्प्रूव देखिए, दूसरे आप में दिन। इम्प्रूवमेंट है गुरप्रीत, आप दोनों में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बात है ओवरनाइट नहीं हो सकता ना। यस सर। ये मैं मानता हूं, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसलिए बादाम खाने शुरू करते हैं सर हम अब। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे चीजें, आई नो की चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी, आई नो इट, और मुझे पक्का पता है। ठीक है सर। क्योंकि जैसा आज हमने लॉक का, इनका गुरप्रीत का जो पहला सवाल डिस्कस किया, इस तरह का सवाल कहाँ पहले डिस्कस किया था। तो जब हमने इस तरह के एक सवाल को डिस्कस कर लिया, तो अब ये जो भी सवाल देखेंगे उसमें इनको याद रहेगा कि चीजें, हमें चीजों को इस तरह से हैंडल करना होता है। हाँ जी सर, मैं वो साइड में लिख लेती हूँ। जब आप बताते हो कि कहाँ गलती की है हम्म। मैंने, वहीं पे हम्म। स्टार मार करके। क्योंकि अब तक क्या था ना कि जो नोट में पड़ा हुआ है सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो, ऐसा नहीं होता है। हमें नोट हाँ से जी बस सर। जिस्ट निकालना होता है। क्योंकि उतना हम कोई एमए या बीए की कॉपी नहीं लिख सकते हैं ना, कि हमारे पास 8-8 10-10 पन्ने हैं पूरा इतिहास लिखने का। हम्म। यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। और कुछ। तो सर सर तो फिर कल के लिए लिबरलिज्म मिल। ही रहने देते हैं, क्योंकि
टाइम लगेगा, और ये इनका वाला जो क्वेश्चन है मिल वाला, ये हम भी कर लेंगे, और ये इनको फिर से करना, ये भी कर लेंगी। तो कल के लिए लिबरलिज्म रखना है। सर मैं बोल रही लिबरलिज्म थी सर कि एक टाइम ले बार रहा ना है एक्चुअली। सारे लिबरलिज्म हम टाइम लेगा थिंकर कि खत्म कर दें। एक, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हो आप। सर मैं ये बोल रही थी कि एक बार ना हम सारे थिंकर को खत्म कर देते हैं, एक बार हम गो थ्रू हो जाएंगे, क्योंकि किसी के भी हुए नहीं हुए, चलो तभी ठीक, हम आंसर चलो राइटिंग में चलो प्रॉब्लम ठीक है, होगी। चलो ठीक है, वो मैं पैरेलल चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो हाँ एक जी लॉक, मिल सर। का क्वेश्चन डाल दीजिएगा सर लॉक फिर। के बाद मिल पता है, यूपीएससी के लिए मिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। याद रखना, मिल पर क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट है, मिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ठीक है सर। सर तो एक सर बार सारे रूसो है थिंकर मिल। पढ़ लेंगे ना, तो इजीली हम रूस कनेक्ट कर पाएंगे जब सेकेंड टाइम लिखेंगे। सर रूसो है लॉक के बाद से, इसके बाद मिल है। अरे रूसो पे, रूसो हमारे टॉपिक में नहीं है, रूसो तो बस ऐसा सॉर्ट ऑफ पासिंग रेफरेंस आता है। आप सवाल देखो ना यूपीएससी वाले। सर रूसो को तो हम वैल्यू एडिट कर सकते हैं किसी में। हाँ रूसो बस थोड़ा बहुत आपका ऐड हो जाएगा। हाँ जी सर। रूसो नहीं तो आप सवाल एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो और उसी के मुताबिक पढ़ो कि प्रीवियस ईयर पहले कैसे कैसे सवाल आए हैं। और जब आप लिबरलिज्म पढ़ोगे ना, लिबरलिज्म पर डायरेक्ट सवाल बहुत कम रहता है, ज्यादा लिंक कर देते हैं मल्टीकल्चरलिज्म के साथ उसका। या फिर फेमिनिज्म और उसके साथ मार्क्सिज्म के साथ। हाँ कंपैरिजन वगैरह डाल देते हैं। हाँ, तो ये, कंपैरिजन ही पूछता है, लिबरल हम्म, क्लासिक का न्यू के साथ पूछ हम्म, लेगा। यस। इसीलिए इसीलिए मैंने एंड ऑफ आइडियोलॉजी डाला था, क्योंकि वो पूरे का पूरा लिबरलिज्म का ही टॉपिक था। लेकिन हाँ हाँ मैडम ने इसे सर कहीं और, हाँ बताइए। मैं ये सोच रही थी कि सर हम मतलब दो दो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं सर, तब जाके हमारी कुछ दाल गलेगी। अब अब दाल कैसे, दिसंबर भी आ गया देखो सर। अब दाल कैसे गलानी है वो मैं क्या बताऊं। नहीं सर, देखो मैं, मतलब जब हम आप जैसे गाइड कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करते रहेंगे तो हो जाएगा। अब दिसंबर आ गया सर, अभी पता भी नहीं यार चलेगा कब में ही आ गई। वो तो मेरे मैं को तो अभी से मानता दिखने हूँ, लगी वो। देखो वो मैं मानता हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन बात यह हम्म। है कि अगर आप दो दो आंसर लिख रहे हो, लेकिन बात यह है ना कि इम्प्रूवमेंट का है। क्योंकि हम्म। अब देखो, अगर आप दो आंसर भी लिख कर भेजोगे, मैं वो दो आंसर को भी वैल्यूएट कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इट इज फॉर यू टू सी। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। जैसा मतलब देखो यार, जैसे लेकर चलना, क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल साइंस कवर करना इस तरीके से, बिकॉज सबसे पहले तो ये पूरे का पूरा टाइम तो पेपर वन पार्ट ए में ही जा रहा है। हाँ जी सर। बात जब फिर वही है सर ना। ऐसे कर लेते हैं ना कि दोनों पेपर्स के जैसे थिंकर्स हैं सर, दोनों को लिख के भेज देते हैं हम आपको। कौन से दोनों। मतलब दोनों पेपर। जैसे पेपर वन होगा, पेपर टू होगा सर, तो दोनों स्टार्ट कर लेते हैं ना पैरेलली। आपको लग रहा है कि नहीं आप एक नहीं। साथ आप कंपेरेटिव और थ्योरी ऑफ आईआर और इधर इसे एक साथ हैंडल कर पाओगे। नो सर, नो सर, ये कर सकते हैं, करना है अगर कुछ तो, कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स टाइम ले रहे हैं और थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी टाइम लेंगे, तो हम ये कर सकते हैं कि बाकी की जो चीजें हैं, जैसे जस्टिस हो गया इम्पोर्टेंट है, और इक्वालिटी है, राइट है, पावर है, लेजिटिमेसी है, तो ये करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि सर टाइम टेकन तो है। टाइम लेगा, लगेगा हाँ। यार, आप जल्दी जल्दी कितना भी कर लो ना, टाइम लगेगा, मैं साफ बता दे रहा हूँ। टाइम तो लगेगा यस ही सर। ना, वो नेचुरल सी बात है। सर ये तीसरी बार पढ़ रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरा क्लियरिटी इतना क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन का डिमांड फिल कर पाए। यार हाँ। देखो अब तक क्या था, मैं बताता हूँ इसके पीछे का एक बड़ा रीजन क्या है ना, कि अब तक ठीक है आपने पढ़ा तो पढ़ा, आंसर राइटिंग अगर की भी तो आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग वो जो गाइडेंस वाली बात होती है ना, उसकी तो दिक्कत पड़ ही जाती है। हाँ जी यस सर। सर। क्योंकि वो तो सामने दिख रहा है ना कि सजेशन मिल रहा है तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इट्स नॉट कि मैं हाँ कुछ भी जी। बता रहा हूँ लेकिन आपके अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं, इट्स नॉट सो। यस सर। तो इसके कारण यार, और जब भी प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ा तो धीरे धीरे लैंग्वेज पे और फिर कंटेंट पे आ ही जाएगा। हाँ 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 वो बात जब बिल्कुल सही है। समझने लग जाएंगे हम हम्म चीजों को। हम्म। तो बस ओके तीन ही सर। थिंकर बचेंगे मिल के बाद, कार्ल मार्क्स, ग्राम्सी और हैना एरेंट। तो ठीक है, जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं। कार्ल मार्क्स सर। को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, मार्क्स और ग्रामसी। ठीक है सर।
क्योंकि अब वाले थिंकर बहुत कार्ल ज्यादा मार्क्स और इम्पोर्टेंट मिल। है, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो आपको पता ही है। चलो ठीक है, हाँ ये थिंकर को निपटाना जरूरी है यार, क्योंकि यस देखते सर, अब हैं मिल देखते और हैं। मास्क और ग्रामसी हम्म। ये लोग इम्पोर्टेंट हैं। हाँ रोज एक एक थिंकर करते हैं सर, दो दो दिन का लेके फटाफट खत्म करते हैं इसको। चलिए फिर एक ठीक है। बार इसका सारा दोबारा से टेस्ट देंगे सर, क्योंकि पढ़ लेंगे ना तो एक दूसरे को कैसे बीच में यूज करना है क्रिटिसिज्म करने के लिए, तो वो आसानी होगी हमें भी। हम्म। हम्म, और कुछ? करते हैं बस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू फिर सर। रखते हैं। ओके। हाँ जी सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।